ये सोनल भी ना, आज मेरे चपरासी ने कहा कि सर आपकी बेटी 10वें स्थान पर आई है, जबकि उसका भतीजी 5वें स्थान पर आई है। आने दो उस लड़की को, खबर लूंगी अच्छे से। मिसेस वर्मा का फोन आया था, बोली मेरी बेटी तो 4थे स्थान पर आई है। इस पर फिर उस लड़की पूजा ने टॉप किया है। क्या फिर से टॉप किया है उसने? अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। आने दो आज उसको। पर दोपहर से शाम हो गई, सोनल घर वापस नहीं आई। ओ जी सुनते हो, सोनल तो अभी तक घर नहीं आई, कहाँ रह गई? मैंने सब जगह फोन कर दिया पर कहीं भी नहीं है वो। क्या अभी तक घर नहीं आई? भला कहाँ गई होगी? शायद डर गई होगी कि रिजल्ट सुन के हम लोग उसे डांटेंगे। हे भगवान, ये हमसे क्या हो गया? कहाँ चली गई होगी मेरी बच्ची? चलिए ना, जरा चल के पूजा के घर चलते हैं। मुझे लगता है शायद उसके घर गई होगी। ठीक है चलो। पूजा, पूजा बेटा, घर पे हो क्या? अरे आंटी जी आप, अंकल आप, नमस्ते। आप लोग यहाँ? बहन जी सब ठीक है ना? आप लोग इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? सोनल, सोनल यहाँ आई है क्या? सोनल बेटियां तो यहाँ पे नहीं है। क्यों, क्या हुआ? वो दरअसल आज सोनल स्कूल से घर नहीं लौटी। हर जगह पूछ लिया पर कहीं पर नहीं मिली। भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? इतनी छोटी सी बच्ची कहाँ जाएगी? हेलो जी, जी बोल रहा हूँ। क्या? जी मैं अभी आता हूँ। सोनल मिल गई है, वो अभी भी स्कूल में ही है। चलिए चलते हैं सब। सोनल मेरी बच्ची, कहाँ चली गई थी तुम? हम लोग कितना घबरा गए थे। आप लोग मत छुइए मुझे, मैं आप लोगों की बेटी नहीं हूँ। चले जाओ आप लोग, मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना। ये क्या कह रही हो मेरी बच्ची? ठीक कह रही हूँ, आप लोग तो मुझसे प्यार नहीं करते हो। ऐसा लगता है कि आप लोग मुझे किसी रास्ते से उठाकर ले आए हो, इसलिए तो मुझसे ज्यादा आप लोग को अपना शौक और स्टेटस से प्यार है। नहीं नहीं बेटा, ये सही नहीं है। क्या हो गया है तुम्हें? ये क्या बोले जा रही हो? सही कह रही हूँ पापा, आपको अपना अफसर होने का घमंड और मम्मा को एक अफसर की बीवी होने का घमंड इतना है कि कुछ देर अपने बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने को भी फुर्सत नहीं मिलता। हर चीज में तुलना, उसका बेटा उसकी बेटी पढ़ाई में अच्छी है तो क्यों नहीं है। कभी ये पूछा कि सोनल बेटा क्या परेशानी हो रही है? हमसे बोलो, हम तुम्हारे साथ है। और मम्मा आप हर बात पे, पूजा की पढ़ाई अच्छी है, मिसेस वर्मा की बेटी अच्छी है। अगर दूसरों के बच्चे इतने अच्छे और मैं इतनी बुरी हूँ तो मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ। क्यों, आखिर क्यों आप लोग ऐसा करते हो? सोनल बेटा शांत हो जाओ, अपने आप को शांत रखने की कोशिश करो। पूजा की माँ, जरा दोनों बच्चों को बाहर बगीचे में थोड़ा घुमा लाओ, हम लोग यहाँ कुछ बातें करेंगे। जी आओ सोनल, चलो पूजा, आप लोग मेरे साथ थोड़ा चलिए। मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता, मैं अभी जो बोलने जा रही हूँ जरा गौर से शांत दिमाग से सुनिएगा। आज मुझे सोनल जिस हालत में मिली है उसका अनुमान आप लोग नहीं लगा सकते हैं। पहले तो उसने कुछ नहीं बताया, बस रोई जा रही थी, एक ही बात की रट लगाई जा रही थी कि मेरे मम्मी पापा को मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ। फिर शांति से धीरे धीरे उसने सारी बातें बताई। सबसे पहले मैं आप दोनों से ये पूछती हूँ कि आप लोग आज तक उसे कितना टाइम दिए हैं, खुद का कितना टाइम पढ़ाया है, खेले हैं कभी उसके साथ, एक हंसी खुशी वाला वक्त कभी बिताए हैं? जी हम लोगों को उतना टाइम नहीं मिलता। अरे वाह, हंसी खुशी के 2 पल आप लोगों को नहीं मिलता, पर डांटने को जरूर मिल जाता है। देखिए
मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालिए मिस्टर गुप्ता। आपको ये याद है कि आप एक अफसर हैं, पर अफसर के साथ साथ आप एक पिता हैं। ये याद रखना मत भूलिए। माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्यार उनकी नौकरी या पैसे के हिसाब से नहीं होता है। एक अच्छे रिश्ते का बुनियाद प्यार ही होता है। और बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं। मिट्टी के गोले को जैसा रूप दिया जाता है वो वैसा ही बनता है। बच्चों का बालपन भी वैसा ही होता है। एक बात पूछती हूँ, जैसे आप लोग उसकी तुलना बाकी बच्चों से करते हैं, कभी ये सोचा है कि वो भी आप लोगों की तुलना बाकी माँ बाप से करती होगी? जी हाँ, वो आप लोगों की तुलना पूजा के माता पिता के साथ करती है। उसने खुद मुझसे बताया कि कैसे पूजा के माता पिता पढ़ाई के टाइम उसका सहयोग करते हैं, कैसे उससे वो लोग प्यार के 2 पल बिताते हैं, सब कुछ। ये भी कहा कि कैसे आप लोग पूजा और उसके पिता के नौकरी का असम्मान करते हैं। क्या ये सच नहीं है? जी आप सच कह रहे हैं। हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। और भाई साहब, हम भी माफ़ी मांगते हैं आपसे। अरे नहीं नहीं बहन जी, माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं है। मैं बस ये कहूँगा कि हम माँ बाप जितना हमारे बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमसे एक गलती हो जाती है कि उनको आगे भेज तो देते हैं, पर जब आगे बढ़ के उनको हमारी सहायता चाहिए होता है, हम उनके पास होते ही नहीं। हम ये भूल जाते हैं कि हमें उनके पीछे नहीं बल्कि उनके साथ चलना चाहिए, ज़माने के हिसाब से चलना चाहिए। हम लोगों का ज़माना गया भाई साहब। एकदम सही बोल रहे हैं आप राम जी। अच्छा रवि जी, एक बात पूछूं? कोचिंग हो या स्कूल हो, आप लोग बच्चों को भेज के एकदम निश्चिंत कैसे हो जाते हो कि आपके बच्चे के प्रति उचित ध्यान दिया जाता है? 50-50 बच्चों के लिए एक टीचर। और आजकल शिक्षा का जो व्यापार बना रखा है सबने, क्या कहे। बस आओ क्लास में, क्लास लो, महीने के अंत में सैलरी लो और घर जाओ। कुछ सीखिए पूजा के पिताजी से। पूजा की क्लास के हर टीचर से नियमित रूप से पूजा के परफॉर्मेंस के बारे में खबर लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, घर पर भी उसके पढ़ाई के प्रति पूरा ध्यान देते हैं। कभी पढ़ाई का दबाव यानी प्रेशर बच्चों पर मत डालिए। जी ये तो उनके लिए थोड़ा आसान रहता होगा, क्योंकि खुद भी वो एक टीचर ही है। यहीं पर ही गलती कर दी भाई साहब आपने। मैं एक टीचर हूँ, इसीलिए अपने बच्चे को पढ़ा सकता हूँ। ये बात एकदम गलत है। मेरी बात छोड़िए, पूजा की माँ तो हाउसवाइफ है, फिर भी वो लिटरेचर हो या हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ा लेती है। मैथ और साइंस भी थोड़ा बहुत आता है उससे। वो कैसे? मैं बताता हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर हम पेरेंट्स बच्चे के प्रथम कक्षा से ही उनके साथ साथ पढ़ाई करते जाएं, तो भले ही उन लोगों के लिए पहली बार हो पढ़ना लिखना, पर हमारा तो रिवीजन ही है ना। हम लोग बचपन में यही सब कुछ बेसिक चीज़ें ही तो पढ़ते थे। बाकी जो चेंजेस है वो हम समय के अनुसार सीख जाएंगे। मैं और पूजा की माँ, हम लोग भी उसके साथ साथ ही पढ़ने लगे, तो हम लोग को आपस में डिस्कशन करके पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। बाकी जो ना समझ में आए वो पूजा क्लास में टीचर से पूछ लेती है। इसी तरह से हमको थोड़ा आसान होता है उसको पढ़ाने में। ये मालूम है कि समय निकलना मुश्किल है, पर नामुमकिन तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। भाई बच्चा हमारा है, भविष्य है वो हमारा, और हमें अपने बातों से अपना भविष्य कैसे खराब कर सकते हैं? सही बात है भाई साहब। आज से मेरी किटी पार्टीज कम कर लूँगी। मेरी बच्ची को मेरी ज़रूरत है। हाँ, मैं भी रोज़ ऑफिस से आने के बाद मेरा सारा वक्त मेरी बच्ची को दूंगा। हमसे कितनी बड़ी गलती होने जा रही थी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है। हम अपनी बच्ची से माफ़ी भी मांग लेंगे। कहाँ है मेरी बच्ची? जी ये रही आपकी गुड़िया भाई साहब। आई एम सॉरी मम्मा, सॉरी पापा। मैंने जो भी किया ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे आंटी ने सब समझा दिया है। आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगी। नहीं मेरी बच्ची, तेरी कोई गलती नहीं है।
सारी गलती हमारी है। हो सके तो हमें माफ़ कर देना। हाँ बेटा, आज से तुम्हें कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे हम। माता पिता होने का सारा फर्ज पूरा करेंगे हम। चलिए, अब इस बुरी घटना को भूल के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब सब अपने अपने घर चलते हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। अगर आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी ऐसी कहानी अगर आपको देखना है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी को हमारा नमस्कार।